सर होली आने वाला है लेकिन हम देख रहे हैं कि त्योहारों में भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को कहीं एंट्री नहीं दी जा रही है, तो कभी किसी का और को। इस तरह की चीजें हो रही हैं। सर इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर है, क्या इतिहास में भी इस तरह की चीजें होती थी? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। देखिए, त्योहारों में ये सब होना ये नई बात है। हम्म, पहले सभी लोग मनाते थे। होली मुसलमान लोग भी खेलते थे और दशहरा, ईद, बकरीद में हिंदू लोग भी आते थे और जिन्हें असल में ब्राह्मण धर्म कहा जाता है वो लोग भी आते थे। तो मिलजुल के मनाते थे, लेकिन अब एक परंपरा चलाई जा रही है हम्म, मुसलमानों की मार्जिनलाइजेशन की या अछूत बनाने की या उन्हें नीचे दिखाने की। एक साइकोलॉजिकल हम्म, चलाया जा रहा है कि एक जिस तरह भारत में शूद्रों, ओबीसी और एससी एसटी लोगों को साइकोलॉजिकल इन्फीरियर बनाया गया हजारों साल से, तो हम्म, मुसलमानों के साथ वही हो रहा है। अच्छा। देखिए, आप होली पे सवाल किए हैं, तो मुसलमान लोग होली मनाते थे और यहाँ तक कि सूफी लोग मनाते थे। हम्म, जो पीर बाबा लोग होते थे वो लोग मनाते थे। भारत में मुस्लिम बादशाहों ने मनाया, जिन्हें आज टारगेट किया जाता है। जैसे सल्तनत पीरियड में देखें तो आज से 800 साल पहले, 750 साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, सुल्तान थे, वो होली मनाते थे। यहाँ तक कि वो जैन साधु संतों से मिलते थे, जिनकी भारत में पॉपुलेशन आज भी 1% नहीं है। हम्म, यानी 100 लोगों में एक जैन मुश्किल से ही मिलेगा, या 200 में 1.5 जैन मिलेंगे। इसके अलावा मुगल सम्राट जब आए तो वो लोग भी बनाते थे। जैसे कि आप देखें, औरंगजेब का पोता मोहम्मद सरंगीला वो होली खेलता था। हम्म, और देखिए, इन्हें बताने से पहले आप देखिए कि मुगल काल की जितनी पेंटिंग्स हैं होली पर, वो बड़ी खूबसूरत हैं। हम्म, हाँ, आप कभी उन्हें देखिएगा। और रंग डालने की कल्चर को पॉपुलराइज मुगलों ने किया है हम्म, और मुसलमानों ने ही किया है। इस पे आप रिसर्च कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। राइट। तो ये बात है असल में। इसके बाद देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला जो औरंगजेब का पोता है, वो होली खेलते थे। वो भारत के बादशाह थे। और इसके अलावा देखे तो एम्परर शाह आलम, वो भी होली खेला करता था। अकबर शाह, वो अभी अकबर शाह सेकेंड, वो भी होली खेला करते थे। और लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो भी होली खेला करते थे। और जो भी छोटे छोटे नवाब लोग थे मुस्लिम, जो राजा महाराजा थे, वो सभी होली खेला करते थे। जैसे FZ खान थे नवाब, वो भी होली खेला करते थे। आगरा के नवाब होली खेलते थे। यहाँ तक कि अलीगढ़ के नवाब होली खेला करते थे। वाजिद अली शाह की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बड़े फेमस है। और वो कृष्ण की रासलीला किया करते थे और नाटक नौटंकी किया करते थे। इसके अलावा आप मटिया महल के नवाब, लोहारों के नवाब, ये जितने भी नवाब लोग थे, राजा महाराजा, वो लोग भी होली खेला करते थे धर्म से उठकर। तो ये सारी परंपराएं मिली जुली हुई थी, जिन्हें अब बड़े लेवल पे सेग्रीगेट किया जा रहा है। और ये उस साइकोलॉजिकल वो है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसे देखा जाना चाहिए। भारत में आज़ादी के बाद मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। राइट। तो भारत में जो मार्जिनलाइजेशन है, सोसाइटी है, चाहे वो भी SC ST के लोग, उन्हें बताया जा रहा है कि देखो, मुसलमानों की कैटेगरी तुम्हारे बराबर ही है, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों की हमने औकात बता दी है, तो तुम भी देख सकते हो। हम्म, तो उन्हें एक तरह से जो सो कॉल्ड जो लोएस्ट कास्ट के लोग हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है कि देखो, मुसलमानों की औकात क्या है और तुम्हारी भी औकात क्या है। तो हम्म, ये सारी परंपराएं चलाई जा रही हैं। राइट। तो ये भी तो उन्हें समझाया जाता है या दिखाने की कोशिश किया जाता है कि तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमान ही है। देखो, इन्हें फेस्टिवल से हमने दूर कर दिया। इस तरह की चीजें दे देकर उन्हें खुश किया जा रहा है और वो भी खुश होते हैं कि चलो कुछ नहीं तो इन्हें तो टाइट किया जा रहा है। देखिए, आप बड़े अच्छे सवाल किए। भारत में जो OBC SC ST के लोग रहे ना, हम्म, उन्हें हजारों 5,000 साल से 3,000 साल से कभी इंसाफ नहीं मिला। हम्म, उन्हें हमेशा टॉर्चर किया गया, हमेशा उन्हें मारा पीटा गया। उनकी औरतों के साथ क्या हुआ, और आज भी अखबारों में आप पढ़ते होंगे, कभी कभी हिंदी अखबारों में आ जाता है। हम्म, तो लोएस्ट कास्ट की जो है OBC SC ST के बच्चों को अपनी माताओं से पूछना चाहिए, बहनों से पूछना चाहिए कि उनके साथ आज भी होता क्या है और पहले भी क्या हुआ है।